हेलो फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीक में अपने एक फ्रेंड से मिला और जो कि एक बहुत अच्छा कोचिंग चलाता है, और उससे मैंने बोला कि भाई कैसा चल रहा है काम। तो उसने बोला कि भाई बहुत अच्छा चल रहा है और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। हमारे बच्चे जो हैं अच्छी जगह जा कर के सेलेक्टेड हो रहे हैं और अच्छा वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं और मेरा बहुत अच्छा नाम। मैंने बोला कि यार तुमको फिर भी ये जो बिज़नेस है तुमको ऑनलाइन ले जाना चाहिए। उसने बोला कि नहीं, अभी क्या ज़रूरत है। मैंने उसको बहुत अच्छी तरह समझाया कि भाई ये बेनिफिट्स हैं। तो मैंने सोचा इसके बारे में एक वीडियो भी बनाना चाहिए जिससे कि लोगों को अवेयरनेस हो कि हमारा बिज़नेस ऑनलाइन क्यों होना चाहिए। तो कोई भी अगर कोचिंग के बिज़नेस में है या कोई भी इस तरह का कोई भी बिज़नेस है आपका जो आप ऑफलाइन कर रहे हैं, तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अगर ऑनलाइन ले जा रहे हैं तो क्या बेनिफिट्स हैं। तो इसमें पहला बेनिफिट्स तो ये है, आप ग्लोबल रीच कर सकते हैं। जैसा कि अगर एक कमरे में बैठा करके अगर आप कोचिंग पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो अगर इसकी अपेक्षा अगर ऑनलाइन जा रहे हैं तो आपकी रीच इतनी अधिक बढ़ जाती है कि आप एक रूम में बैठ करके पूरे वर्ल्ड में किसी भी तरह के बच्चों को, हर जगह के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। और उससे अगर रेवेन्यू की बात करें तो अनएक्सपेक्टेड, उसका कोई भी लिमिट नहीं कि कितना आप अर्निंग कर सकते हैं ऑफलाइन की अपेक्षा। तो आपको इस वजह से आपको ऑनलाइन आना चाहिए क्योंकि इसमें आपको ग्लोबल रीच मिलता है। आप बहुत सारे लोगों से आप कनेक्ट हो सकते हैं और इस तरह से अपना रेवेन्यू बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। तो दूसरा इसका अगर हम बेनिफिट्स देखें तो इससे ये जो है कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है। अगर इसकी मार्केटिंग हम देखें और जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती उसकी अपेक्षा, तो इसकी मार्केटिंग जो है काफ़ी आपको सस्ता पड़ेगा। जैसा कि अगर आपको कोई अगर स्केल अप करना है और टीचर को अगर और बढ़ा रहे हैं आप, तो इसके लिए भी आपको ऐसा कुछ नहीं होगा कि भाई बहुत बड़ा सेटअप हमको करना होगा तभी हम आप 100 बच्चों 200 बच्चों को लेकर के पढ़ा सकते हैं या अपना स्टाफ बढ़ा सकते हैं। टीचर बढ़ाएं तो फिर उसके लिए भी सारी व्यवस्थाएं करनी होगी। बट अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या है कि सिंपल अगर गूगल मीट से पढ़ा रहे हैं या जूम से पढ़ा है तो एक उनको आपको एक्सेस देना होगा और वो भी जहाँ पर भी बैठे रहेंगे वहाँ से भी से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो आपकी ये बेनिफिट्स होती है कि आप इस तरह से आपका कॉस्ट इफ़ेक्टिव ये सेटअप पड़ता है ताकि आप कम से कम कॉस्ट में और अधिक से अधिक अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा बेनिफिट है आपका क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें मिलती है कि आप कहीं से भी, आप ऐसा कोई जगह की आवश्यकता नहीं है कि आप अगर अपने ऑफिस में हैं तो ही आप पढ़ा सकते हैं। आप कहीं पर भी अगर घूमने भी चले जा रहे हैं, किसी भी इंडिया कोने में हैं, वहाँ पे आपके पास सिर्फ इंटरनेट होना चाहिए और वहाँ से आप अपनी टीम को कनेक्ट करके, आप अपने ऑडियंस को कनेक्ट करके या स्टूडेंट को कनेक्ट करके और आप वहाँ से पढ़ा सकते हैं, लोगों को अपना स्पीच दे सकते हैं, आप अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं या अपनी टीम आपको आप हैंडल कर सकते हैं। तो ये आपकी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप कहीं से भी आप अपने बिजनेस को या अपने काम को, अपने जो कुछ भी आपका बिजनेस उसको रन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बेनिफिट्स देखें तो आपका जो कस्टमर इंगेजमेंट है, अगर कस्टमर आपके जो भी हैं उनके साथ कैसे इंगेज रह सकते हैं, तो 24/7 आप उससे कनेक्टेड रह सकते हैं। जैसे कि अगर मैसेज आप कहीं अगर ऑनलाइन हो जाते हैं तो 24/7 अवेलेबल रहते हैं। और अगर किसी का कोई भी अगर कस्टमर का मैसेज आ रहा है, कोई भी ईमेल आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो तुरंत उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, जिससे कि उनको अच्छा एक बेटर फील होगा कि भाई हमारे ये जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है ये इस कंपनी के लोग जो है तुरंत इसको सुनते हैं और बहुत ही एक्टिव रहते हैं। तो इस तरह से भी आपका क्या है, ब्रांड का अवेयरनेस जो बढ़ता है, आपका एक अच्छा ट्रस्ट बनता है अपने ऑडियंस के बीच में। तो इससे ये हेल्प करता है कि ताकि आपका बिजनेस और बढ़ सकता है। नेक्स्ट अगर हम बेनिफिट्स देखें तो ये डेटा ड्रिवन, आप इसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं, जो कि जैसा कि ये मल्टीपल टूल्स इसमें ऐसे हैं जिसमें कि ये पूरा डेटा आपका बताता है कि आपके कस्टमर जो होते हैं उनका बिहेवियर कैसा है, किस एज के लोग आपसे कनेक्ट हैं, किस एज के लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं और उनका
इंटरेस्ट क्या चीज़ है। तो इस तरह से सारी उनकी एनालिटिक्स आपको पता चल जाता है, जिसके थ्रू ये सारी चीज़ जान करके उनसे रिलेटेड आप कंटेंट बनाएं या उनसे रिलेटेड आप प्रोडक्ट अपना सेल कर सकते हैं। तो ये आपको एक मतलब बहुत ही अच्छा आपको एक एनालिटिक्स मिल जाता है जो कि कस्टमर के बारे में, ताकि सारी चीज़ें उनकी पता चलता है और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना प्रोडक्ट को सेल करते हैं। अगर नेक्स्ट देखें तो आपका जो सेल्स है, सेल्स इंक्रीज करने के लिए और भी जैसे क्या चीज़ तरीके हैं, आप इसके ऊपर ये सारी चीज़ अगर आपको पता चल जाता है तो उसके ऊपर एड चला सकते हैं। आप अपनी सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जा कर के आप पेड एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, जिससे कि आप जिस तरह का आपका कस्टमर है, जिस तरह के कस्टमर आपको चाहिए उस तरह का कस्टमर को आप रीच आउट कर सकते हैं डायरेक्टली, और वहाँ से आप अपना लीड जनरेट कर सकते हैं, वहाँ से अपना सेल्स बना सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा वे है जिससे कि आप अपना बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या बेनिफिट्स है, जो कि आपका ब्रांड का अवेयरनेस जो होता है, ब्रांड के अवेयरनेस लोगों के अंदर होता है कि हाँ इस तरह के ब्रांड है हमारा, ये मार्केट में इस तरह का आप सर्विस देते हैं, जिसके थ्रू लोगों का ट्रस्ट बनता है, आपका कंटेंट बार बार जाता है लोगों के बीच में, और एक आपका रेपुटेशन बनता है, जिसके थ्रू लोग आप एक लोगों के साथ में एक कनेक्शन बनता है, और जिसके थ्रू आपका कंटेंट का लोगों को वेट रहता है कि कैसा आपका कंटेंट आए, और लोग उसको देखना चाहते हैं, और आपका जो कुछ भी प्रोडक्ट है उसको देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसके बारे में लोग कमेंट करते हैं। तो इस तरह से आपका जो है एक मतलब ऑनलाइन की जर्नी जो है एक स्टार्ट हो जाती है, और एक बहुत अच्छा फीलिंग भी होती है कि हाँ हमारे प्रोडक्ट की आवश्यकताएं हैं लोगों को, लोग इसके ऊपर कैसा कमेंट कर रहे हैं, किस तरह से उसके ऊपर लोगों का राय आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे, और इस तरह से आपकी ऑनलाइन जर्नी जो है काफ़ी आगे चली जाएगी, और काफ़ी अच्छी तरह से अपने बिजनेस को आप स्केल अप कर सकते हैं।